फाइन। तो सौरभ, मीटिंग स्टार्ट हो गई है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ पहले इंस्ट्रक्शंस के लिए कि मैं क्यों ये कर रहा हूँ, क्यों हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दैट आपको आइडिया आए कि हमने क्यों किया। तो पहले तो मैं ऑडियंस को भी ये बोलना चाहूंगा कि सौरभ ने अभी 2-3 दिन पहले ही हमको ज्वाइन किया था कम्युनिकेशन प्रोग्राम में। तो अभी कोई ज़्यादा जर्नी तो हुई नहीं है, स्टार्टिंग ही हो रही है। बट नहीं। मेन बात ये थी कि जो मैंने सबसे पहले नोट किया था तुम में, जब मैंने डे 1 डेमो किया था, तो मैंने देखा कि तुम्हारे अंदर ना वो एक बात थी। इवन तुम कुछ टाइम पहले से कमेंट कर रहे थे मेरे वीडियोस पे ना। तो मैं देखता था कि तुम रेगुलर रहते थे और तुम पढ़ना चाहते थे। तो एक बात मैं तुम्हें वो नोट कर रहा था। और मैं बताऊंगा कि वो कमेंट करना भी ना एक हैबिट, मतलब एक अच्छी इंसाइट है। उसको लोग यूज भी कर सकते हैं अपने लिंक्डइन में, क्योंकि मैंने आज ही कहीं पे देखा कि अगर आप लिंक्डइन में कनेक्शंस अच्छे बनाना चाहते हो ना, तो ये एक स्ट्रेटेजी भी होती है कि अगर आप कमेंट करो तो आपको जो नोटिस करना है, नेटवर्क बनाना है, वो अच्छा होता है। फिर मैंने आपको जब ज्वाइन किया तो मैंने देखा कि हाँ, जो आपके अंदर हंगर वाली बात थी, मुझे ये भी याद है कि आपने किसी के कमेंट में रिप्लाई भी किया था कि लाइफ में सबसे मेन हंगर है, अगर वो हो तो मेरे ख्याल से सब कुछ हो सकता है। तो हम्म। इसीलिए ये रीज़न था कि मैंने आपको इनवाइट करना चाहा कि हम एक सेशन करते हैं, क्योंकि आपके पास भी ज़रूर लाइफ के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस है ना, जिसकी वजह से आप कहते हो कि हमें करना है काम। और बच्चों से जब मैं बात करता हूँ तो मुझे बहुत सारा दिखता है कि लोग डिमोटिवेटेड भी हैं, है ना, मिसगाइडेड भी हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा इस पे हम डिस्कशन करके देखते हैं छोटा सा, और देखते हैं लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। तो सौरभ, आप अपनी जर्नी कुछ बता सकते हो, अभी तक आप क्या लाइफ में फेस कर रहे हो, या अभी तक क्या रहा आपके साथ चीजें। अभी तक जो भी रहा, मैंने बीकॉम किया हम्म। 2022 में। अच्छा। एंड मैं कंफ्यूज रहा काफी टाइम तक कि मुझे कौन सी कोर्सेज ऑप्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो हम्म। काफी टाइम तक ये कंफ्यूजन चली। फिर मैंने सोचा कि लाइक कंफ्यूजन से तो आप बढ़ नहीं सकते कहीं पे ना कहीं सही बात पहुंच है। पाओगे। बहुत सही तो बात। फिर मैंने स्लोली अपने आप को थोड़ा टाइम दिया कि नहीं, अभी ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ चूज तो करना पड़ेगा कुछ करने के लिए। तो मुझे लगा कि, और मुझे कॉर्पोरेट में इंटरेस्ट भी था कि मतलब मुझे उसके तरफ बढ़ना था। तो मुझे अच्छा। सबसे अच्छा ऑप्शन लगा डेटा एनालिस्ट। तो अच्छा। मैं अभी उसके लिए मैं अभी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सही बात है, हाँ, मतलब आपकी स्टडीज चल रही है। बहुत बढ़िया। हम्म। तब फिर आपकी जर्नी में ना ये कम्युनिकेशन वाले पार्ट का आपको कब रियलाइजेशन हुआ कि हाँ, इसकी भी जरूरत है हमें, या मतलब ये एक स्किल चाहिए हमको, ऐसा क्या रहा या हाँ हम्म। हाँ हाँ। सो मेरे फ्रेंड्स जो हैं जो ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में वर्किंग है। अच्छा अच्छा। तो हाँ वर्किंग है, तो मैं उनसे जब बात करता था कि क्या करना है, या फिर मैंने कुछ वीडियोस देखा, फिर मैंने आपका भी वीडियोस देखा रिसेंटली जब मेरे फीड में आनी शुरू हुई, तो मुझे हाँ पता जी। लगा कि सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल बोथ आर इक्वली नीडेड। आप किसी एक पे ऐसा नहीं कर सकते कि मुझे सॉफ्ट स्किल आ गई तो मैं हार्ड फोकस नहीं करूंगा, मुझे हार्ड स्किल आ गई तो मैं सॉफ्ट नहीं कर पाऊंगा, नहीं करूंगा तो मेरा सही काम बात। चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हम्म। दोनों का बहुत ही नीड है एक दूसरे को पूरा करने के लिए। तो इसलिए मुझे लगा कि कम्युनिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके बिना तो लाइक आपका ग्रोथ मतलब वैसा नहीं हो पाएगा जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप रखते हो अपने अंदर। सही बात। समटाइम्स होता है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, अपनी चीजें कर सकते हो, बट आप कर नहीं पाओगे इस तरीके से, इसलिए कम्युनिकेशन की बहुत नीड है। सही बात है, हाँ, ये आपने सही कहा। पता है मेरे को भी, अब मैं जैसे आपने बताया कि आपको वीडियो देख के लगा, पर मुझे भी पर्सनली क्या लगा ना, जब 5-6 महीने पहले मैंने शुरू किया, तो मेरे को ऐसा लगने लगा ना, जब पता है वो भी कैसे हुआ, कुछ कुछ कमेंट्स आने लगे मुझे कि भैया ये प्रॉब्लम, ये हम्म। प्रॉब्लम। तो मैंने देखा कि यार, ये ना जो सॉफ्ट स्किल्स है, ये हिडन करिकुलम की तरह है। मतलब जब आप डेटा की पढ़ाई करने जाते हो ना, उसमें सब कुछ लिखा होता है, पाइथन है, एसक्यूएल है, एक्सेल है, सब लिखा होता है, बट कहीं पे ये थोड़ी लिखा है कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए या सॉफ्ट स्किल्स होनी चाहिए। तो ये ना एक हिडन करिकुलम की तरह है। अगर इस पे नजर नहीं डाली तो फिर प्रॉब्लम ये होगी ना कि स्किल्स तो बहुत अच्छी आ जाएंगी, जैसा कि वैसे लोगों को पता ही है, मैंने पीछे अपनी वीडियोस में स्क्रीनशॉट लगाए हैं मेल के, इवन डेली कुछ ना कुछ आता है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इसकी तरफ बढ़ना चाहिए। और फिर मैं देखता हूँ कि आप लोग जब इस बात को समझते हो तो मुझे भी वो बात बहुत जेन्युइन लगती है कि हाँ, ऐसा ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो सौरभ, यहाँ तक तो हमने ये बात की। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा। फिर आपको पता चला होगा कम्युनिकेशन प्रोग्राम का जो हम करा रहे होते हैं, है ना, तो आपने उसको हाँ जी, ज्वाइन हाँ किया। जी। तो अभी तो मुझे पता है कि आपको 3 दिन ही हो रहे हैं, अभी आपको ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट अभी हम्म। तक आपने फिर भी क्या क्या चीजें ऑब्जर्व करी मेरे को लेकर के, या प्रोग्राम को लेकर के, या जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ तक आपकी बात है, आपसे काफी बढ़िया कनेक्ट कर पाता हूँ मैं, या फिर मुझे लगता है आप तो जो भी बातें करते होंगे वो अच्छे से कनेक्ट कर पाते होंगे, सही। क्योंकि आप एज अ मेंटर एज अ ब्रदर टू ब्रदर बात करते हो, लाइक आप बात सुनते बिल्कुल। हो, समझ पाते हो कि बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम है सामने वाले में, इसके कहाँ कमी है, कहाँ लैक हो रही है, कहाँ काम करना है इस पे। सो ये सब बातें हैं। और रही बात प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम काफी अच्छा है। उसमें यह है कि आपको बोलने की फुल फ्रीडम है, नो जजमेंट नो नथिंग। आपको
बात करने की, आपको जो आता है गलत सही जैसे भी आता है आप वहाँ बोलते हो अपनी बातें, एंड फिर इसको करेक्ट किया जाता है, फिर स्लोली स्लोली चीजें इंप्रूव होती हैं। तो अभी 3 दिन ही हुई है, एंड 3 दिन में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा है। मतलब मैं कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा कोर्स है फॉर ऑप्ट करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, सीखने के लिए। और जो लिटरली सीखना चाहते हैं वो डेफिनेटली इसमें आना चाहिए, आना सही। चाहिए। हम्म। और फिर पता है मुझे ये भी लगता है ना कि जितना इम्पोर्टेंट एक टीचर का पढ़ाना होता है ना, उतना इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट का सीरियस होना भी। हम्म, जैसा कि अब मैं देखता बिल्कुल। हूँ कि मैंने अपनी जर्नी में बहुत तरह के बच्चे देखे, तो अब क्या होता है, मैं वैसे भी बच्चे देखता हूँ कि जो आते भी हैं क्लास में ठीक है, बट फिर उसके बाद ना जैसी क्लास खत्म हुई तो वो कट ऑफ हो जाते हैं, पता है। तो वो सिर्फ 1 घंटे के लिए आ रहे होते हैं, बट मैं ये चाहता हूँ कि बच्चों के अंदर तुम्हारी जैसी वो हंगर होनी चाहिए कि क्लास खत्म भी हो तो मैं खोलूँ करिकुलम, जैसे अभी आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो तो आर्टिकल्स में मैं देखूँ और क्या क्या हो सकता है। या फिर अगर मुझे इंटरव्यू देना है तो मैं 4-5 लाइनें खुद ही प्रिपेयर करके आऊँ ना, ताकि मैं बोलूँ। और रही बात जहां तक कि फ्रीडम से बोलना, मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, और मैं अपने हर बहुत टाइम, इम्पोर्टेंट। है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फ्रीडम से बोलो तो सही, क्योंकि किसी को पहले ही तुम ये बोल दो कि यार तुम नहीं बोल सकते हो या तुम्हारे बस का नहीं है, तो वो तो एक आइडियोलॉजी गलत है ना। तो और मुझे बिल्कुल। लगता है ना कि हमारे स्कूल कॉलेज में ये प्रॉब्लम बस इतनी सी रही कि हमको ना मौके नहीं मिल पाए ज्यादा, है ना। अगर हमको मौका मिला होता कि हाँ भाई बोलो 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 करते रहो कुछ ना कुछ, तो मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी सॉर्टेड होते पहले से। और आज के इंटरव्यू में भी जब निखिल के साथ मैंने बात की थी तो उसने यही बात बोली कि वही है, हम जो डेली करेंगे उसमें क्या होगा, एक्टिव लर्निंग करते रहेंगे, हम बोलेंगे, टॉपिक होगा, और वही चीज़ थी। चल, तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाहूंगा कि प्रोग्राम में कोई एक्टिविटीज तो आपने बताई दी जो हम कर रहे हैं ना, यानी कि जो स्पीकिंग की हो रही है, कुछ भी आर्टिकल वगैरह चल रहे हैं, अभी ग्रामर पे काम हो रहा है ना, ये हाँ है। हाँ हाँ। ठीक है, एक्टिविटीज का ये है। तो हाँ, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको अपने कॉन्फिडेंस में या थोड़ा बहुत अपने अंदर कुछ चेंजेस लग रहे हैं अभी 3-4 दिन में, कि हाँ मतलब मैं या तो जैसे सपोज मैं मोटिवेटेड हूँ या एनर्जाइज्ड हूँ, मेरे को काम करने की एक वो आ गया कि हाँ यार इस डायरेक्शन में जाते हैं, तो कुछ ऐसा फील किया आपने? क्योंकि मेरे ख्याल से 2-3 बच्चे और भी है ना आपके साथ ग्रुप में, तो हम्म। कैसी हाँ इक्वेशन है? तो हुआ हुआ ये कि मैं अपनी जो मेरी पढ़ाई है वो तो मैं कर ही रहा था। सही बात। देन मैंने पहले बताया, आपका वीडियो देखा, फिर मैंने ज्वाइन करा। तो जी। उस टाइम तक लाइक मुझे कम्युनिकेशन की उतनी नॉलेज थी, बट कॉन्फिडेंस की कमी थी। लाइक वर्ड्स बोलते समय जैसे भी आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ ए हम्म। एंड दी के बारे में, तो उसको पढ़ने के बाद काफी नॉलेज आया कि कहाँ क्या लगाना है। इससे सही वर्ड्स के पहले आप कॉन्फिडेंस आता है फिर। और जिस सही तरीके बात। से पढ़ाया जा रहा है काफी, मतलब कॉन्फिडेंस मुझे दिख रहा है मेरे अंदर कि चेंजेस आ रही हैं, एंड टाइम के साथ साथ और भी बिल्डअप होने वाली है स्लोली सही बात है। और सौरभ पता है, एज अ मेंटर मैं बोलूंगा वो चेंजेस मैं भी देख पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं स्लोली। तुमसे आज मीट करूंगा। क्योंकि मुझे दिखने लग गया तुमसे, जब मैं कॉल पे ही बात कर रहा हूँ तो मुझे लग जा रहा है कि हाँ यार ये स्टूडेंट में कुछ बात तो है ना। तो ऐसा थैंक तो यू, मुझे थैंक लगता है आना भी चाहिए ना, क्योंकि देखो अब जब तुम लोगों की वीडियोस कोई देखेगा तो वो भी तो सोचेगा ना कि यार अभी मैं भी इस स्टेज पे हूँ। देखो अभी हम हिंदी में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी आपने शुरू किया है, बट मेरा एम ये है यू। कि जब हमारा अगला वीडियो आए ना सौरभ चैनल पे, तो लोग इस वीडियो से कंपेयर करके देखें कि ये बंदा वही था जो उस दिन हिंदी में बोल रहा था पर आज इंग्लिश में बोल रहा है ना। तो हम इम्प्रूव करते करते पहुंच डेफिनेटली। जाएंगे वहां तक, तो इसीलिए मेरा प्लान था कि एक वीडियो अभी बनाते हैं स्टार्ट में, आगे हाँ। चलते हैं। अम, ठीक हो गया आपका स्पॉन्सर। मेरे ख्याल से मेन मेन चीजें आपने बताई दी। अब हाँ, एक क्वेश्चन यही हो सकता है कि अगर आपको किसी को सलाह देनी हो कि प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे को बहुत तरह के मेल्स आते हैं, तो अब आपका इंटरप्रिटेशन क्या है किसी स्टूडेंट के लिए जो सॉफ्ट स्किल से सीखना चाह रहा हो? मैं बस ये कहूंगा, जो भी स्टूडेंट सोच रहे हैं या प्लानिंग कर रहे हैं, हम्म। ज्वाइन सून, मतलब एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप कर सकते हो वो करो। बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि बिना इंग्लिश कम्युनिकेशन के कुछ नहीं होने वाला है। सही बात। हम्म। मतलब आप ग्रोथ कर जाओगे पर उस लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे जहां आप पहुंचना चाहते हो। उसके लिए इंग्लिश की बहुत ही नीड है। एंड फैक्ट ये है ना कि आप हार्ड स्किल जो है आपकी, आपको हार्ड स्किल आपको जॉब में अंदर काम आएगा आपके, लेकिन जो आपकी सॉफ्ट स्किल है वो आपको एंट्री गेट पे काम आती है। अगर आप बहुत। बोल नहीं पाओगे, अपने अपना इंट्रो नहीं दे पाओगे, अपनी बातों को रख नहीं पाओगे, तो आपको फिर एंट्री नहीं मिलेगी, और एंट्री नहीं मिलेगी तो अपना हार्ड स्किल यूज कर ही नहीं पाओगे। सही इसलिए बात। सही पहले बात। एंट्री की तैयारी करनी है। हाँ, तो हम्म। दोनों का बहुत ही जरूरत सही बात है। सही बात है। हाँ मैं भी समझता हूँ, क्योंकि ना देखो किसी भी फील्ड में हम देखते हैं ना, तो एक एंट्री गेट, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट यूज करा कि एक तो एंट्री पॉइंट है ना, है। एंट्री पॉइंट तो सिर्फ ये बताता है कि हाँ भाई, जैसे मान लो सपोज कोई जॉब है, उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया में एक तो ये है कि भाई तुम्हें एग्जाम देना है, पर एक सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि तुम्हारी हाइट 6 फीट होनी चाहिए। तो अब मुझे ये हाँ बताओ जी। कि तुम कितनी भी पढ़ाई कर लो, मान लो तुम बेस्ट हो इस दुनिया के, बट अगर तुम्हारी हाइट 5 फुट 5 इंच है, तो क्या उस जॉब में लग पाएंगे हम? कभी नहीं लग पाएंगे, क्योंकि उसका डेफिनेटली। एंट्री गेट ही मैं 6 फीट हाइट मांग रहा है ना। वो तो और ये बात मैंने रैंडम नहीं बोला, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं आई थिंक, तो अगर तुम पुलिस हाँ के हाँ, या होते इन होते। सब है ना, इस डायरेक्शंस में देखोगे हम्म। तो इवन तुमने देखा होगा ना, जैसे एक बहुत बड़े मेंटर हैं जैसे खान सर हैं,
उनकी वीडियो में वो बताते हैं कि हाँ उनके हाथ कुछ शायद ऐसा होता था या घुटने कुछ बताते थे, मैच नहीं होता था, तो मेडिकल में ही आउट हो गया इंसान। तो ये छोटी हाँ, वो छोटी। नौकनी नौकनी कहते हैं आई थिंक उसे। अच्छा हाँ, नौकनी, हाँ तो ऐसा कुछ हाँ था ना, तो वो हाँ। बताते हैं शायद कि ऐसा कुछ हुआ था उनके साथ इंसिडेंट। तो वही है। हम्म। सही कह रहे हो आप, वही एंट्री गेट वाली बात है। नहीं तो ये तो है सौरभ हम्म भाई। मेरे को लगा अगर आपको कुछ और ऐड करना है तो कर सकते हो, बट मेरे को लगता है मेन जो आप चीज़ें बता रहे थे वो आपने बहुत सही गाइड किया मेरे ख्याल से किसी को भी। इवन सच बताऊं आपको मैं एक पर्सनल बात, कि आप जैसे हाँ स्टूडेंट हाँ। से ना मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, पता है, ये बहुत जेन्युइन बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि क्या होता है ना हम्म यार, जब मैं लाइफ में उस पॉइंट पे खड़ा था जहाँ पे आप खड़े हो, तो मैं उस टाइम पे बस चाहता था कि यार मेहनत करो, है ना, कितनी कॉपीज नोट्स ये सब चलते रहते थे। फिर कोई वैसा दोबारा मिलता है तो बड़ा मन करता है कि बात करें, ये करें, है ना। तो आपने स्टार्टिंग से हम्म। देखा ही होगा कि मैं इस चीज़ पे करता ही रहता हूँ आपसे कांटेक्ट। तो ठीक है हम्म फिर आप हम्म सौरभ, अब मैं तो वही कहूँगा अच्छे से जर्नी कवर कीजिए, और फिर हमारी नेक्स्ट वीडियो का लोगों को भी इंतजार रहेगा, आपको भी रहेगा, और आप बिल्कुल। सबसे ज़्यादा तो मुझे हाँ रहेगा। ठीक। बिल्कुल। हाँ सही। और कुछ ऐड करना चाहोगे सौरभ भाई, या कुछ क्लियर है ना आपको अपनी। हाँ, मैं ये ऐड करना चाहूंगा कि मतलब जो भी स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, डेफिनेटली आपके चैनल पे रीच अच्छी है, सुन लोग सुनते ही हैं। हम्म। तो प्लीज ज्वाइन ज्वाइन करिए इसे। और हम्म। बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, जिस तरीके से मैम पढ़ाती हैं हमें, हाँ। जो क्लास का नहीं। इन्वायरमेंट है वो काफी फ्रेंडली है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट है। मुझे हम्म। लगता है कि आपको डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहिए, एक बार एटलीस्ट चांस देके देखो, वर्थ इट है ये, वर्थ इट है, मतलब हम्म। लिटरली वर्थ इट है। जस्ट नहीं नहीं, बस मैं सही यही कहना बात। चाहूँ। बहुत अच्छी बात है सौरभ भाई, यही है एट द एंड, हमको भी लगता है ना कि हमारे एफर्ट सही डायरेक्शन में चले जाएं, क्योंकि हम भी तो कोशिश करते हैं यार बच्चों को अच्छे से अच्छा कुछ बताएं, वो सीख जाएं। अब मैं चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ यही सोच के बनाता हूँ कि वो काम आए लोगों के, और एट द एंड वो जब हो जाता है तो फिर उससे बड़ा क्या है ना। एट द एंड लाइफ में तो यही है हम्म। ना, हमारा मेन बात तो वही है, बाकी सारी चीज़ें तो पीछे रह जाती हैं। तो ठीक है सौरभ भाई, बहुत हाँ, अच्छा लगा आपसे बात करके, है ना। तो हम इसको एंड करते मुझे भी हैं, लगा। और हाँ, हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक हाँ थैंक यू। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। बाय। बाय।